प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। पराग्वे के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत दौरे पर। पीएम मोदी से पराग्वे के राष्ट्रपति ने मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में IATA के 81वें AGM का आयोजन। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में की शिरकत, कहा हमें भारत के एविएशन सेंटर ऊंचाइयों पर ले जाना है। पीएम मोदी 4 जून को लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगी पहली बड़ी बैठक। जुलाई में मालदीव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देश के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 7वीं वर्षगांठ, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 9 और 10 जून को सर्वदलीय डेलीगेशन से मिल सकते हैं पीएम मोदी। पीएम को विदेश दौरे की जानकारी देंगे डेलीगेशन के सदस्य। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 9 जून से 21 जून तक देश भर में कार्यक्रम। लंदन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा इंग्लैंड के थिंक टैंक ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय कार्रवाई की प्रशंसा की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल, कहा देश में लोग राजनीतिक निष्ठाओं की गणना कर रहे हैं, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। लंदन में बीजेपी सांसद गुलाम अली खजाना का पाकिस्तान पर हमला, कहा एक तरफ भीख मांगता पाकिस्तान, दूसरी तरफ फैलाता आतंकवाद। छात्रा शर्मिष्ठा गिरफ्तारी मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। पुणे पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कहा यह पूरी तरह से ममता बनर्जी और उनकी पुलिस का राजनीतिक स्टंट। यूपी में मदरसों की मान्यता के नए नियम लागू करेगी योगी सरकार। मदरसा शिक्षा में सुधार के लिए 9 से 12वीं तक पाठ्यक्रमों में बदलाव। तेज प्रताप मामले पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा पार्टी और बिहार की भलाई के लिए फैसला, किसी की निजी जिंदगी पर कुछ नहीं कहूंगा। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना। दिवाली और छठ ध्यान में रख तारीख होगी तय। 243 सीटों पर होगा मतदान। बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर बोले चिराग पासवान, कहा पार्टी ने जनरल सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही, अब तक 32 की मौत। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम में भी हालात खराब। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 जवानों की मौत, 6 लापता। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में आए। मौसम विभाग ने जताई और बारिश होने की आशंका। असम और अरुणाचल में भारी बारिश से हुई तबाही पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा जनहानि की खबर अत्यंत दुखद। असम में शरणार्थियों को हिरासत में लेकर वापस बांग्लादेश भेजने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और असम सरकार को नोटिस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा में 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस को लिखी चिट्ठी। लोनी में बकरीद के दिन पशु काटने पर रोक की मांग। दिल्ली की चांदनी चौक इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में फायरिंग कर की लूट। 35 लाख रुपए की लूट की वारदात को दिया अंजाम। पटना से रांची जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। आसमान में पक्षी से टकराई थी इंडिगो की फ्लाइट। पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। ठाणे में महाराष्ट्र ATS की साकिब नाचन के घर छापेमारी। सिमी का पदाधिकारी रह चुका है नाचन। आतंक से जुड़े मामले में ATS का छापा। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में कोर्ट का फैसला। दोषी ज्ञान शेखरन को आजीवन कारावास, 90,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के मैनपुरी में वायरल वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी नीरज गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान तबाह। रूस को करीब $2 बिलियन का नुकसान। देश में कोरोना के 3,976 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 1435 मामले। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। किशनगढ़ में उर्वरक कंपनियों की जांच के बाद कार्रवाई। 15 फर्मों को किया गया सीज। 13 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।